हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू वीटेड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। गाइस आई नो बहुत समय के बाद में वीडियो आ रही है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं यूट्यूब पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करूं। दैट्स इट, इसके अलावा एक भी कोई रीजन नहीं है वीडियो नहीं बनाने का। तो सोचा आज संडे है, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, बंधु हैं, करेक्ट, वो जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके व्हाट आई एम सेइंग, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर। ओके कि देखो ये एक ब्रेकआउट हुआ तो बहुत लोगों के दिमाग में क्या आ गया कि नहीं यार यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, लॉस हो जाएगा, बिकॉज फेक ब्रेकआउट रह सकता है, राइट। तो आज यही अपन समझेंगे कि एक होती है ब्रेकआउट और एक होती है बिल्डअप ब्रेकआउट। अगर आप बिल्डअप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे मार्केट से तगड़ा पैसा कमा सकते हो। तो जो वीडियो रहने वाली है, देखो यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, बिकॉज ये जो 5-10 मिनट की वीडियो है ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर देगा। व्हाट आई एम सेइंग, पूरी ट्रेडिंग जर्नी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आराम से देखना, घाई गड़बड़ के अंदर मत देखना। तो चलिए यहां से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके चलो यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं एक नॉर्मल ब्रेकआउट किसे कहते हैं। देखो नॉर्मल ब्रेकआउट मतलब क्या हो गया कि मान लो ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। तो लोग गलती क्या करते हैं एक्चुअल में, ट्रेडिंग के अंदर मार्केट यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, और ये ब्रेक हो गया। तो अब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाइंग कर लेते हैं, राइट। फिर ये हो जाता है फेक ब्रेकआउट, बिकॉज आजकल के जितने भी यूट्यूबर्स हो गए या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो गए, वो लोग ये आपको समझा रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट पे ट्रेड करो या मानो ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करो, लेकिन मार्केट ऐसा पैसा कमा के नहीं देता। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर मैं गूगल भी करूं और मैं वहां पे सर्च करूं व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय, हाउ टू बाय, करेक्ट, तो वो लोग भी क्या बताएंगे कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे बाय कर लो, ये सपोर्ट है, यहाँ पे सेल कर दो। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये तो सारे लोगों को पता है, करेक्ट। और जब इतना ही एक्यूरेट ये चलता है तो फिर लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, राइट। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपको वो चीजें बता रहे हैं जो मार्केट के अंदर वर्क नहीं करती, मतलब करती है लेकिन 100 में से सिर्फ 10 टाइम्स वर्क करती है। वहीं पे अपन आज कंसेप्ट समझेंगे बिल्डअप ब्रेकआउट। अब देखो बिल्डअप ब्रेकआउट क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट ही होती है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट है अगर आप कंपेयर करोगे एक नॉर्मल ब्रेकआउट से, तो ये जो ब्रेकआउट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट कहलाती है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट मतलब कि क्या, देखो सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, एक जो ब्रेकआउट होती है, राइट, एक जो ब्रेकआउट होती है उसके अंदर आपकी जो कंफर्मेशन है वो तभी इंक्रीज होगी ना जब आपको ये पता चलेगा कि बाकी के जो लोग हैं वो भी वहां पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, राइट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे बाय कर रहे हैं। सेम इसी के साथ में आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो ब्रेकआउट है क्या वहां पे बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट है। चलो ठीक है भैया, यहाँ पे बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट है, ये हो गया एक सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्या जितने भी अपने ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं या मानो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, क्या ये लोग भी वहां पे बाय कर रहे हैं। चलो ठीक है भैया, वो भी बाय कर रहे हैं। अगर आपको ये सब कुछ वहां पे पता चल गया तो वो जो ब्रेकआउट है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट कहलाती है, करेक्ट। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ये सब कुछ ढूंढना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा स्क्रीनर यूज करना पड़ेगा, जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्या हमें कुछ अलग डेटा चेक करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चेक करना पड़ेगा। हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। एक प्राइस एक्शन एक लौता है ऐसी चीज है मार्केट के अंदर, अगर आपने चार्ट रीड करना सीख लिया तो आप मार्केट के अंदर सब कुछ रीड कर सकते हो, करेक्ट। अब देखो बिल्डअप ब्रेकआउट की एक शुरुआत बताता हूं क्या होता है मार्केट के अंदर। मान लो ये आपका एक रेसिस्टेंस है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये सबको पता है, राइट। प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, राइट। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। क्या कह रहा हूं, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, बिकॉज इट जस्ट अ नॉर्मल ब्रेकआउट, इसे अपन कहते हैं स्ट्रेच ब्रेकआउट, करेक्ट। व्हाट आई एम सेइंग, इसे अपन कहते हैं स्ट्रेच ब्रेकआउट। स्ट्रेच ब्रेकआउट क्यों, बिकॉज यहां से यहां तक के मार्केट चले गया, तो मार्केट क्या हो चुका है, मार्केट एक स्ट्रेच हो चुका है। तो ये टाइम पे क्या होता है, ये टाइम पे स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा होती है। तो हमें कौन से ब्रेकआउट होनी चाहिए, हमें सिर्फ कुछ कंसेप्ट समझने, ठीक है। एक कैंडल्स होती है देखो ऐसी तरीके की, करेक्ट, डोजी कैंडल्स होती है, या एक ही जगह पे मानो कैंडल्स बार बार बन रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, राइट। मतलब प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कहीं ना कहीं न्यू मनी जो है वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। पहला मतलब ये हो गया। व्हाट आई एम सेइंग, कि जब भी प्राइस एक जगह पे बार बार होल्ड करने लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो न्यू मनी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है।
सेकंड इसका मतलब क्या होता है? सेकंड मतलब ये होता है, देखो जब भी कोई स्टॉक के अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, क्या कह रहा हूं, जब भी किसी स्टॉक के अंदर खिचड़ी पकड़ी होती है, अब हमें क्या पता होता है कि यार ये स्टॉक 10% ऊपर चले गया, 20% ऊपर चले गया, तो उसके अंदर क्या है, न्यूज है। अब एक बात समझो, ये न्यूज तो अभी आई, स्टॉक 20% ऊपर जा चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो बिग प्लेयर्स है उनको ऑलरेडी पता होता है कि न्यूज इस तरीके से आएगी, अपसाइड की रैली आएगी, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक को वहां से पंप कर देते हैं। करेक्ट। तो यही चीज अपने को समझनी है कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर न्यूज है, ओके, और वो न्यूज पॉजिटिव साइड है, और वो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के पास है, तो वो वहां पे बिल्डअप, ब्रेकआउट, बिल्ड करेगा। वो स्टॉक क्या करेगा, वो स्टॉक यहां पे बार बार छोटी छोटी कैंडल्स क्या करेगा, बनाते रहेगा। क्या क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, छोटे छोटे कैंडल क्या करते रहेगा, बनाते रहेगा। वो इसलिए बनाते रहेगा बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जो भी बिग प्लेयर्स है वो अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जैसे ही न्यूज आए, वो न्यूज के एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो स्टॉक वो क्या हो जाए, वहां से बूम हो जाए। ओके। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ये चीज ढूंढनी है। देखो मान लो अब ये एक ब्रेकआउट है, सॉरी ये एक रेसिस्टेंस है, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, ये एक रेसिस्टेंस हो गया। स्टॉक यहां पे गया, नीचे आया, यहां पे गया, नीचे आया, यहां पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब ये जो होल्ड है भैया, ये कितने दिन का भी रह सकता है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो मे बी 2 3 4 5 कैंडल का हो सकता है, या मे बी एक दिन का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो ये जो होल्ड है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक की भी रह सकता है। ओके। अब मानो 10 दिन तक के, व्हाट आई एम सेइंग, 10 डेज, ध्यान से सुनो, 10 दिन तक एक स्टॉक एक ही लेवल पे बैठा हुआ है। क्या कह रहा हूं, एक स्टॉक एक ही लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या पक रहा है, उसके अंदर खिचड़ी पक रही है। अरे उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी क्यों पक रही है, बिकॉज इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, न्यूज क्रिएट हो रही है। अब न्यूज अगर क्रिएट हो रही है तो कौन एंटर करेगा, बिग प्लेस एंटर कर, जो अपन बोलते हैं ना, FIIS DIIS, करेक्ट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, राइट। अब ये लोग एंटर कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो क्या हो रही है, यहाँ पे होल्ड हो रही है। सेकंड, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू मनी एंटर कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग, न्यू मनी एंटर कर रहे हैं। न्यू मनी क्यों एंटर कर रहे हैं, बिकॉज उन जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये लग रहा है कि ये जो स्टॉक है यहां से कंटिन्यूसली अप जा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ये जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस उठा के यहां पे लेके आएंगे। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि न्यू मनी कहां पे एंटर हो रहा है, और जो बड़े प्लेयर्स है अपने पैसा किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मनी लिख देना, वीडियो आ जाएगी। करेक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, यहां से पैसा उठा के अपना पैसा यहां पे लगाएंगे। क्यों लगा रहे, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि यार ये जो स्टॉक है ये भी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। उनके पास में कोई ना कोई न्यूज आ चुकी है। और ये कभी भी मत सोचना कि बड़े प्लेयर्स के आदमी न्यूज नहीं आती, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तो मार्केट 15 दिन पहले से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। आप जाके चेक कर लो, लॉकडाउन कब लगा था, लॉकडाउन 21 मार्च को लगा था। मार्केट कब से गिरना स्टार्ट हो गया था, पहले से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। सोच के देखो, 21 मार्च को मार्केट ने बॉटम बनाया था और वहां से अपसाइड की रैली दिखाई थी। तो जितने भी बिग प्लेयर्स होते हैं उनको पहले पता हो जाता है कि क्या मार्केट के अंदर होने वाला है। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मान लो कोई रेसिस्टेंस है, अरे व्हाट आई एम सेइंग, ये मान लो कोई रेसिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आया, और यहां से क्या हो रहा है, एक बिल्डअप कर रहा है, इसे अपन कहते हैं बिल्डअप। और इस बिल्डअप का मतलब अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब यहाँ पे न्यू मनी एंटर हो रहा है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट आती है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर अपने को क्या लेनी है, एंट्री लेनी है। और इस बिल्डअप का मतलब यहां पे ये होता है कि न्यू मनी एंटर हो रहा है। FIIS एंड DIIS वाले क्या हो रहे हैं, यहां पे एंटर हो रहे हैं। सेकंड, इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई न्यूज क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। करेक्ट। और ऐसी अगर ब्रेकआउट आती है तो यहीं पे हमें एंट्री लेनी है। अब वो डायरेक्ट सिंपल ब्रेकआउट, नॉर्मल ब्रेकआउट, जितने भी आपने सीखा होगा कहीं भी यूट्यूब चैनल से, भैया उसको फॉलो मत करो, बिकॉज आपको पता है वहां से रिजल्ट आया नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, वहां से रिजल्ट अपने को मिला नहीं है। तो इट्स बेटर कि अपने को एंटर कहां करना है, अपने को एंटर करना है इस वाले प्राइस पे। और क्यों एंटर कर रहे हैं, बिकॉज अपने को पता है कि यार ये बिल्डअप ब्रेकआउट है। बिल्डअप ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ये तीनों कंसेप्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। और इसका अगर आप एग्जांपल भी देखो, चोलामंडल कुछ दिन पहले मैंने अपने ग्रुप के ऊपर शेयर किया था, आपको पता है मेरी कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करती है। स्टॉक डायरेक्ट 5% अप, 6% अप, 7% अप जाते हैं। अच्छे क्यों जाते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि मैं स्टॉक कैसे फाइंड आउट करता हूं,
राइट। तो ये देखो चोलामंडल, चोलामंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। अच्छा क्यों लिया था आप नोटिस करो, राइट। क्या यहाँ पे एक बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग, बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर ब्रेकआउट है, आप स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखो, आप सिर्फ स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखो, यहां से अपन प्राइस एक रेंज लगाते हैं, ये ब्रेकआउट पे यहां पे भी अगर आपकी एंट्री होगी ना तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट, राइट व्हाट आई एम सेइंग, ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहां से कम 13% की रैली दे चुका है। आप सोचो इसके पहले आपने कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाई कि इतनी रैली दिया हुआ है, मेरे को पता नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जिस पोजीशन पे भी आप बैठे हो वहां से मैं हो चुका हूं, मैंने भी वो ट्रेड कर चुका हूं मैं, वो ब्रेकआउट आता है स्टॉक ऊपर जाएगा, अरे नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, सपोर्ट टूटा स्टॉक नीचे आएगा, नहीं जाएगा। पहले कंसेप्ट समझो, न्यू मनी कहां एंटर हो रहा है भाई, बड़े लोग कहां एंटर कर रहे हैं, बड़े लोग यहां एंटर कर रहे हैं, देखो स्टॉक को सीधा 17% अब लेके चले गए। इसके बाद चलो एक एग्जांपल हो गया, आप बोलोगे भैया दूसरा एग्जांपल कहां है, तो दूसरा एग्जांपल भी दिखा दे, टेंशन मत लो, राइट। यहाँ पे आते रिलायंस के ऊपर, रिलायंस के अंदर देखो क्या हो रहा है, राइट। रिलायंस पहले नीचे आया, कंटिन्यूसली फॉल होते गया, कंटिन्यूसली फॉल होते गया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे बिल्डअप ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया, व्हाट आई एम सेइंग, बिल्डअप ब्रेकआउट क्रिएट किया, बिल्डअप ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, यहां पे देखो मूवमेंट, सॉरी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का आपने स्टॉक देखो कितना अप गया है, 10%, मैं तो 10% काउंट कर रहा हूं, क्योंकि इतना तो नहीं मिलता ना, मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं यार आपको 50% मिलेगा, 60% मिलेगा, अरे नहीं मिलता, टेंशन मत लो, व्हाट आई एम सेइंग, नहीं मिलता तो टेंशन मत लो। उसके बाद में स्टॉक देखो क्या रैली दिया, अब आप बोलोगे कि नहीं भैया एक और कोई स्टॉक क्या एग्जांपल दिखा दो, ये देखो वीबीएल, भाई बिल्डअप आप चेक करो, व्हाट इज अ बिल्डअप, ये रहा बिल्डअप ब्रेकआउट, ये देखो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, बिल्डअप क्रिएट किया हुआ है, भैया यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक न्यूज क्रिएट हो रही है। अच्छा न्यूज भैया आपको कैसे पता चला कि न्यूज क्रिएट हो रही है, ये देखो यहाँ पे अर्निंग की रिलीज आ रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अर्निंग देखो, सरप्राइज क्या बढ़ा, 34% से सरप्राइज हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग, 34% से सरप्राइज हुआ है। रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ है, 2.12%। अब मेरे को एक बात बताओ कि अर्निंग ये रही, राइट, हमें पहले से पता चल गया कि ये जो न्यूज है ये गुड न्यूज के साइड जा सकती है, क्यों जा सकती है, बिकॉज भैया यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहां पे एक बिल्डअप ब्रेकआउट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट आया, तो मतलब ये जो ऑपरेटर्स थे इनको तो पता ही था ना कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, ये लो भैया यहां पे एंट्री बनाई, और उसके बाद में स्टॉक कितने परसेंट से मूवमेंट दिया, 18% से मूवमेंट दिया हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग 18%, आप खुद चेक करो। और आप सोचोगे आपके स्टॉक 18% भाग रहे हैं, तो आप मार्केट में क्या कर रहे हो, आप बहुत धमाका कर रहे हो मार्केट के अंदर, राइट। तो इसे कहते हैं बिल्डअप ब्रेकआउट। अब यही सेम चीज आपको डाउन साइड में अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे कि भैया डाउन साइड के एग्जांपल क्या है, देखो थोड़ी मेहनत आप भी करो, मार्केट एक ऐसा गेम है कि आपको अगर मैंने ये भी बोल दिया ना कि रेगुलरली कि एक काम करो वरुण भाई, नहीं कि वरुण एवरेज बाय कर लो, अरे राहुल भाई एक काम करो कि हल हल बाय कर लो यार, हल नहीं के 20% अप जाएगा, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। पता है क्यों नहीं कमा पाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि अरे राहुल भाई हल बाय कर लो, और हल नहीं के 2% नीचे गिर गया, आप पैनिक कर जाओगे, अरे यार 2% नीचे क्यों गिर गया, लेकिन उसका रीजन मेरे को पता है, मेरे को पता है अपनी पोजीशन कैसे होल्ड करना है, करेक्ट। तो काम में क्या है, एट दी एंड प्रैक्टिस काम में। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया कि एक बिल्डअप नाम का कंसेप्ट होता है। अब आपने क्या, आपका एक होमवर्क करो कि आपने क्या ये चेक करो कि डाउन साइड में ट्रेड कैसी मिलती है, व्हाट आई एम सेइंग, डाउन साइड में ट्रेड कैसी मिलती है। अब एग्जांपल दिखा देता हूं, यहाँ पे ये देखो, राइट व्हाट आई एम सेइंग, ये देखो यहाँ पे बिल्डअप हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट है, भैया स्टॉप लॉस हिट हो गया, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में डाउन साइड की एंट्री मिली, अरे रैली देखो यार, व्हाट आई एम सेइंग, रैली देखो, रैली 9% की रैली 2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर सीधा डाउन। तो अभी आपका काम क्या है, अभी स्टॉक्स फाइंड आउट करो कि कहां पे बिल्डअप इंक्रीज हो रहा है, कहां पे बिल्डअप ब्रेकआउट है, कहां पे बिल्डअप ब्रेकडाउन है, करे। इस तरीके से अगर काम करोगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट डेफिनेटली आपको पैसा कमा के देगा। एंड आई होप ये जो एक कंसेप्ट आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर थोड़ी तारीफ लिख देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे और भी वीडियो लेके आऊंगा, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखो, अब ट्राई करूंगा कि हफ्ते के अंदर 2 वीडियो या एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, थोड़े कंसेप्ट वगैरह क्लियर करूं आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, करे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट देखो, मैं भी सिंपल आपको बता रहा हूँ, 5 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, 1.5 साल मैं खुद लॉस में था, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि यार बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ साला इंस्टाग्राम के ऊपर 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, दिन का कमा रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और जो चीज वो जो सिखा रहे हैं, मतलब सॉरी सिखा रहे छोड़ो, वो जो बता रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अरे नहीं बना भाई पैसा, 1.5 साल तक के लॉस में था, उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी हाथ में लगी, कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी जो खुद ने बनाई हुई है। अभी तो चलो स्नाइपर स्ट्रेटेजी भी बना दी, अगर वो स्नाइपर स्ट्रेटेजी आप लोगों को चाहिए तो बता देना, कमेंट बॉक्स के अंदर स्नाइपर लिख देना, वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि
ट्रेडिंग को छोड़ना मत, समय लगेगा। ऐसा नहीं वीडियो देखने का में कल से पैसा आना शुरू धड़ 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 धड़, नहीं होगा भाई, सीरियसली नहीं होगा। समय दो, और बढ़िया तरीके से समय दो, उसके बाद रिजल्ट देखो। 1 महीना काम करो बिल्डअप वाले स्ट्रेटजी के ऊपर, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और मैं आपको क्या नहीं समझाना चाह रहा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये ब्रेकआउट के ऊपर काम करो, ब्रेकआउट के ऊपर काम ना करो, याद करोगे 1 महीने के बाद। ठीक है, चलो, तो यहां पे करते हैं इस वीडियो को एंड। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।